बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा प्यारी की जय। बिहारी जी से प्रेम करना ही हमारा जीवन है। बिहारी जी से प्रेम कैसा होना चाहिए? बिहारी जी को सबसे ज्यादा प्रेम गोपियां करती थी, इसका वर्णन नहीं मैं कर सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकती हूँ कि बिहारी जी से निस्वार्थ प्रेम हम करें। गोपियां बिहारी जी से निस्वार्थ प्रेम करती थी। गोपियां कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको तो कृष्ण कहना भी नहीं आता था। वो तो ये सोचती थी कि हम गोबर की पाथियों को, जैसे वो मतलब कि हमारे गंदे हाथ हैं तो हम कैसे मतलब कि कृष्ण को गले से लगाएंगी। गोपियां तो अपने हर कार्य को करते हुए कृष्ण को याद करती थी। माखन बना रही है तो ये कृष्ण खाएगा, कुछ भी कोई भी घर का काम, झाड़ू लगा रही है तो कृष्ण आएगा। कृष्ण का इंतजार करती थी, कान्हा का इंतजार करती थी, गोविंद का इंतजार करती थी। बहुत निस्वार्थ प्रेम गोपियां करती थी, उसके बदले में कोई चाहत नहीं थी। बिहारी जी को यदि हम प्रेम करें तो निस्वार्थ करें, इसलिए नहीं कि हमारी ये मनोकामना बिहारी जी ने पूरी कर दी या हम इस मनोकामना को बिहारी जी के आगे रखें। आज हमें बिहारी जी से ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, नहीं, ये प्रेम नहीं। बिहारी जी से सिर्फ प्रेम करें, बिहारी जी के सुख में सुख, बिहारी जी को देखने में ही आनंद आए। गोपियों का प्रेम बहुत ही वंदनीय है। जब उद्धव जी मिलने आए थे गोपियों से तो उद्धव जी उनको छुप करके सुन रहे थे। निकुंज में गोपियां बैठी थी, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थी। ठाकुर जी चले गए थे तो उद्धव जी उनकी कुछ बातों को छुप करके सुनते हैं। तो गोपियां क्या बातें करती हैं, तब भी कृष्ण की बातें करती हैं आपस में कि आज मेरे स्वप्न में कृष्ण आए, आज मेरे स्वप्न में कृष्ण ने ऐसा कहा, आज मुझे कृष्ण ने ऐसा कहा। तो इन्हीं बातों को करती है। किशोरी जी को बताती हैं कि मेरे सपन में आज कृष्ण जी आए, आज वो कान्हा मेरे सपने में आया और कहा कि कल फिर मैं तेरे सपने में आऊंगा। कभी कोई गोपी कुछ बताती है, कोई गोपी कुछ बताती है। किशोरी जी उनको प्रणाम करती है गोपियों को कि हे गोपियों, आपके चरणों में वंदन, क्योंकि आपके सपने में कृष्ण आए। मेरे किशोरी जी कहती है कि मुझे तो ये बैरन नींद ही नहीं आती, जब से कृष्ण चला गया तो मुझे नींद ही नहीं आती। किशोरी जी की तो निंद्रा ही चली गई ठाकुर जी के साथ। उस दिन से किशोरी जी सोई नहीं। कम से कम गोपियों आपको सपना तो आता है। दो इन बातों को सुन रहे थे और सोच रहे थे, इतना भाव कृष्ण के लिए, इतना प्रेम, क्या कहेंगे गोपियों से जाकर। गोपियों के पास जाते हैं उन्हें समझाने के लिए, वो रो रही है, उन्हें सांत्वना देने के लिए। उनसे क्या कहती है, एक छोटी सी बात बताना चाहिए जो बहुत टच करती है। बस मुझे एक एक बात गोपियों की बहुत ज्यादा टच करती है, लेकिन ये तो मुझे उद्धव जी कहते हैं गोपियों को कि हे गोपियों, कि तुम किसको याद करके इतना रो रही हो, किसको याद करके इतना तुम रो रही हो, विलक रही हो। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है,
बांके बिहारी, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों ऋषि मुनिया सभी जिसकी तपस्या में लीन रहते हैं, जिसको कोई देख नहीं सकता, तुम उनको याद करके रो रही हो। उनको तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने वृत्ति के मध्य में ध्यान करो, तो वो तुम्हें अंदर दिखेगा। तो गोपियां कहती हैं, दो जिस ब्रह्म को तुम आंखों के मध्य में वृत्ति में ध्यान करके देखने की बात कर रहा है, वो तो हमें साक्षात मिला। उस ब्रह्म को तो उसने तो हमारा माखन खाया, हमारे बछड़े खोले। हम नहीं ध्यान कर सकते, हमें तो वो साक्षात मिला। और तुम कह रहे हो अपना मन लगाओ, ध्यान करो, कूदो, मन नहीं 10-20, तो एक ही है जो श्याम सुंदर के संग चला गया। मन नहीं 10-20, निस्वार्थ प्रेम करो। ऐसे प्रेम करो ठाकुर जी से। गोपियां कोई मंत्र नहीं पढ़ती थी, उन्हें तो कृष्ण कहना भी नहीं आता था। उद्धव से कहती थी कि जैसे मतलब कि हम कैसे कृष्ण को अपने मन से निकाल दें। एक कांटा भी यदि टेढ़ा हो जाता है ना, फंस करके टेढ़ा हो जाता है, वो नहीं निकलता। वो तो टेढ़ी चाल टेढ़ा है, हृदय में आ गया, अब नहीं निकलता, अब हृदय से नहीं जाएगा। गोपियों सा प्रेम करने की कोशिश करें बिहारी जी को। वही हमारे सब कुछ है, सब कुछ है। जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है। बच्चे को कोई मंत्र पढ़ने नहीं पड़ते, कोई श्लोक गाने नहीं पड़ते, तो रो देता है। बस रोते ही बच्चे के पास उसकी माँ भागी आती है। ऐसे ही बिहारी जी के लिए उनकी याद में सिर्फ आंसू बहा दीजिए, उनको याद कीजिए और उनके लिए अपने आंसू बहा दीजिए, खुद ही आ जाएंगे उनके पास। बहुत प्रेम करेंगे, अपना साक्षात्कार करेंगे, उनसे निस्वार्थ प्रेम कीजिए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए। भगवान की